परम धाम, रंग महल, 10वीं आकाशी। दसवीं आकाशी सुंदर साथ जी, ऐसे लगते है कि हम नौ भौम 10वीं आकाशी, लेकिन बहुत ऊंचाई पर है। इस 10वीं आकाशी के सेंटर मध्य में कमर भर ऊंचा गोल चबूतरा है, जो हमारी प्रथम भौम में 9 चौक की शोभा थी। उसी 9 चौक की जगह में चांदनी में गोल चबूतरा कमर पर उठा है। उस पर सुंदर चित्रकारी है, गिलम बिछाई है, चारों दिशा में सीढ़ियां है 3-3, और कोने में बड़े बड़े 16 हाथ के चहबच्चे हैं, उस चबूतरे से लगकर ही है। ये जो हमारे पानी के स्तूप प्रथम भूम से चले आ रहे थे, वो 10वीं आकाशी में इस चहबच्चे का रूप ले लिया। तो चबूतरे के किनार पर थंबों के सीढ़ियों के सिवा सभी जगह कठड़ा लगा है, और जहां पे 16 हाथ के चहबच्चे हैं वहां भी कठड़ा नहीं है, लेकिन 16 हाथ के जो चहबच्चे है उसके ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ियां लगी है, और बाकी की जगह में इस 16 हाथ के चहबच्चे के किनार पर भी चबूतरे पर सुंदर रत्न जड़ित सीढ़ियां लगी है। तो चारों कोनों में बड़े चहबच्चे, चारों दिशा में 3-3 सीढ़ियां, और इस चबूतरे पर सुंदर गिलम बिछी है, सिंहासन, कुर्सियां, सब कुछ शोभा रखी है। क्योंकि इस चबूतरे पर हम भोजन लीला भी आरंभते हैं, और तो और हम जब हम पूरी लीला कर लेते हैं ना, तो लास्ट में अंतिम में सुंदर साची हम नवरंग बाई का नृत्य भी इसी चबूतरे पर ही निहारते हैं। तो इस चबूतरे की चारों कोनों में चहबच्चे, और उसकी और गोलाई में नहर की शोभा शुरू हो जाती है। तो ऐसे सुंदर साची नहरें, चहबच्चे, नहरें, चेहरे बच्चे, और हर नहर के बीच में, माने कि 4 नहरों के बीच में एक बगीचे की शोभा। ऐसी इस चहबच्चे से लेकर किनार में हमारी जो दहलानों की शोभा है, उसके पहले 3 मंदिर की सुंदर रौस आती है। दहलान से 3 सीढ़ी नीचे, और नहर से भी 3 सीढ़ी नीचे। तो उस रौस और 16 हाथ के चहबच्चे, माने कि चबूतरे के बीच में जो भी शोभा है, वो सुंदर बगीचे, बगीचे के चारों दिशा में नहरें, और बगीचे के चारों कोनों में चहबच्चे, और चहबच्चों में सुंदर फुवारे। जैसे हमारी प्रथम भौम में सुंदर सा जी जो चौरस हवेलियां थी, उसी की जगह में फुलवाड़ियों की शोभा है, माने कि फुलवाड़ी के बगीचे हैं। जहां पे गोल हवेली थी, वहां पे घास के बगीचे हैं, और जहां पे पंचमहल थे, जो पानी की स्तून से पहले पंचमहल की शोभा आती थी, वो पंचमहल भी 4 हार में थे। तो उसी की जगह फलों और मेवे के बगीचे हैं। जब हमें चाहिए मेवे और फल हम खाना चाहते हैं ना, तो वो मेवे हम तोड़ते हैं, फिर भी वही के वही वह जगह में मेवे वैसे ही वैसे रह जाते हैं।
वही तो परमधाम की लीला है। कभी कभी हम मेवे देखते हैं, फल देखते हैं, हमारे अंदर जो इच्छा होती है जिस मेवे और फल खाने की, तो वही फल या मेवे का जो रस है हमारे अंदर आ जाता है, खाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ऐसे चबूतरे से लगकर फलों और मेवे के बगीचे, उसकी बाउंड्री में घास के, फिर फूलों के बगीचे, फिर घास के, फिर फूलों के, ऐसी 4 फूलों की हार है और 4 घास के बगीचों की हार है। और इन सबको घेर 3 मंदिर की सुंदर चौड़ी रौस, और हम सब सखिया 12,000 रोए इसी रास पर घूमते हैं, क्योंकि उससे लगते हैं फुलवाड़ी की शोभा है सुंदर। और बाहर की बाउंड्री पर कमर पर ऊंचा चबूतरा उठा है, 2 मंदिर का चौड़ा, जो हमारी प्रथम भूमि, जो प्रथम 6,000 मंदिरों की हार थी, और उसकी भीतरी तरफ त्रिपोलियों में से एक रौस ले ली, उन दोनों को मिलाकर 2 मंदिर की जगह में सुंदर दहलान की शोभा। उस दहलान के अंदर सुंदर थंबों की शोभा है। ऐसे 4 थंब की शोभा लगी है। तो बीच वाले जो 2 थंब है, उसी 2 थंबों में सुंदर दीवार बन जाती है चित्रकारी रंग बेरंगी। और जो दाएं बाएं जो थंबों में जो मेहराबें बनी है, जो दाएं बाएं जो 2 गलियां रही, उस गलियों के अंदर हम सभी सखिया दौड़ा दौड़ी करते हैं। अब उसी दलान के बाहर की तरफ और अंदर की तरफ जो थंबों की हार है, उसमें 2 ओपन मेहराब है और फिर एक दीवार, फिर 2 ओपन मेहराब, फिर एक मेहराब में दीवार। इसी तरह बाउंड्री में पूरी शोभा ऐसी है। और जहां पे चबूतरे पर सीढ़ियां उतरी है, दोनों तरफ, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर की तरफ 3 मंदिर की रौस थी, वहां पे 3 सीढ़ियां उतरती है। और बाहर की तरफ सुंदर साची, भीतरी तरफ तो रौस थी, लेकिन बाहर की तरफ एक मंदिर का छज्जा निकला है, 10वीं आकाशी में सुंदर साची। और इसी छज्जे पर भी सुंदर चित्रकारी है छज्जा, और उसकी किनार पर भी सुंदर कठेड़े की शोभा है, रत्न जड़ित कठेड़े है। और जहां पे सीढ़ियां उतरी है छज्जा पे, उस जगह के सिवा उस दहलान के दोनों किनार पर सुंदर कठेरे की शोभा है। और उस दहलान पर जो थंब लगे हैं, उस थंबों पर एक बूम ऊपर उठे हैं, उसके ऊपर पूरी छत डाल दी है। और उसी दहलान में हम कभी कभी बालाजी के साथ डिनर भी करते हैं, जैसे कि डाइनिंग टेबल रख दिया हो और उस पर हम बालाजी के साथ डिनर कर रहे हैं। अंदर की तरफ उस फुलवाड़ी में से सुगंधी महक रही है, और बाहर किस तरह से जो छज्जे है, उस तरफ से ठंडी ठंडी उस बालकनी में से जैसे हवा आ रही है। और हम आमने सामने, बालाजी और मैं आमने सामने बैठे हैं डिनर करने के लिए, आंखों में आंखें मिलाकर एक दूसरे के अंदर हम खो जाते हैं। ऐसे में ऐसी लहर आ जाती है फुलवाड़ी की, तो बालाजी इशारे से कहते हैं, कैसा महसूस कर रही हो सखी तुम? मैं भी इशारे से बात कर रही हूँ,
बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है वाला जी। बस यहाँ ही रहे हम, उसी दहलानों में ही बैठे रहे। कुछ सखियां बगीचों के अंदर, कुछ सखियां नहरों की पाल ऊपर दौड़ा दौड़ी कर रही है, और हम में से कुछ सखियां उस जो 16 हाथ के 6 बच्चे हैं उसी में जिलना भी कर रही है, माने कि खेल कर रही है उस 6 बच्चे के अंदर। और कोई सखिया इस चबूतरे पर जो सिंहासन कुर्सियां रखी है वहां पे टोले टोले में बहुत सारी सखियां बैठकर मीठी मीठी बातें कर रही है वाला जी की। और आकाश में देखते हैं तो पूर्णतः चंद्रमा, जैसे लगता है वो भी आकाश में इतना नजदीक आ रहा है कि वो भी हमारे साथ लीला करने चाहते हैं। उस पूर्णिमा का चंद्र का पूरा नूर और राजी और श्यामा जी का नूर, हम सब सखियों का नूर, समझ लो कि पूरी चांदनी में नूर ही नूर। हमने जो आभूषण पहने हैं, हमने जो वस्त्र पहने हैं, बालाजी ने जो आभूषण वस्त्र पहने हैं, उन सभी का नूर। कुछ प्रकाश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लाइट की। हम सबों का, आभूषणों का, वस्त्रों का, हम सब अंगों का नूर पूरी चांदनी में फैल रहा है। जो बगीचे हैं उस बगीचों में आए वृक्षों वो भी नूरी है, उसके अंदर चल रहे फुहारे वो भी नूरी, नहरों की पाल भी नूरी, और तो और जो किनारे पर दहलान पर जो थंब लगे हैं वो थंब भी नूरी। और इस दहलानों की चांदनी में सुंदर देवरियों की शोभा है, जैसे कि एक मंदिर की जगह में दो दो देवरियां, ऐसी 12,000 देवरियों की शोभा है उस दहलानों की चांदनी में। और तो और इस जो देवरिया है ना उस पर कलश, ध्वजा, पताका और घुंघरू भी लगी है। जैसे जैसे हवा की झलक जब आती है ना, एक घुंघरू हमसे जब बातें करने लग जाते हैं ऐसा लगता है हमें। हवा के जरिए घुंघरू की जो आवाज है मंद मंद, जैसे कि पूरी चांदनी में संगीत रिला रहा हो। और जब हम उसी चांदनी के मध्य में जो चबूतरा था, उसी चबूतरा पर हम सभी सखियां आकर भोजन लीला रखते हैं। पहले बालाजी को आरोग गाते हैं, बाद में हम 12,000 होंगे। भोजन के बाद नवरंग बाई, इस जो हमारी नहरें है ना, इस नहर की जो पाल है उसी पाल पर छम 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 करती आ रही है, 16 श्रृंगार सज के ऐसे छम छम करती उस पाल से आ रही है। और कभी कभी ये हमारे 16 हाथ के 6 बच्चों से ही डायरेक्ट हम सीधे ही हम चबूतरे पर आ सकते हैं। कभी कभी नहरों से नीचे उतरकर 3 सीढ़ियां चढ़कर ही चबूतरे पर आ सकते हैं। लेकिन नवरंग बाई तो नहरों से सीधी ही इस 16 हाथ के 6 बच्चे की पाल से
छम छम करती चबूतरे के मध्य में आ गए और हम सब एक साथ एक जगह बैठ गए बालाजी के साथ, और सामने नवरंगबाई अपने जूते को लेकर नृत्य को आरंभ करती है। साथ में वो गा भी रही है, नृत्य भी कर रही है, और बीच बीच में पाचंत्र भी बजा रही है सखियों से लेकर। और अपना एक एक अंग, जैसे जैसे बालाजी नवरंगबाई के एक एक अंग को निरखते हैं ना, ऐसे ऐसे नवरंगबाई अपना एक एक अंग ऐसे हिलाती है, हम देखते ही रह जाते हैं। हम भी सारी सखियां नवरंगबाई के साथ जुड़ जाते हैं इस नृत्य में, और हम दो सखियां बालाजी को और श्यामा जी को हाथ पकड़कर उनको भी उस नृत्य में इन्वॉल्व कर लेते हैं। हम 12,000 हुए, बालाजी, श्यामा जी, हम सब साथ में जब इस चबूतरे पर चांदनी में जब नृत्य करते होंगे तो कितनी सुंदर शोभा लग रही। हम रास भी खेल लेते हैं इस चबूतरे पर। रास में हमारा पैर इस चबूतरे पर पड़ता ही नहीं, जैसे कि हम हवा में ही उड़ते हैं, ऐसे ही हम नीरज से हम रास की लीला आमने सामने सखियों के आमने सामने करती रहती है। नीरज की लीला को पूर्ण करने के बाद बालाजी सभी सखियों को एक एक करके पान का बीड़ा देते हैं। सभी सखियां 5वीं भूम में चली जाती है, बालाजी भी 5वीं भूम में आ जाते हैं। उस रंग पर वाले मंदिर में बालाजी को शयन करवा के सभी सखियां अपने अपने मंदिर में चली गई। बालाजी भी हर सखियों के मंदिरों में चले जाते हैं। सभी सखियों को बालाजी का सुख सारी रात मिलता है। सुख लेवे सारी रात, सुख लेवे सारी रात जी। हाँ, ऐसे बालाजी में खो जाते हैं, एक हो जाते हैं। बस बालाजी तू ही तू, तू ही तू, तू ही